जिंदगी में अगर मौत से भी ज्यादा क्रूर कुछ है तो वो है अपने दिल में जरूरत से ज्यादा सपनों को पालना और फिर उनके हाथों से अपने अस्तित्व को बिखरते हुए देखना। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एग्जाम की, परीक्षा की। परीक्षा को देखने का जो नजरिया हमारे समाज में बना हुआ है, क्यों वो नजरिया सही नहीं है, क्योंकि उस नजरिए को हमें बदलने की जरूरत है। हमने अभी तक शिक्षा के मूल अर्थ को नहीं जाना है। परीक्षा मूल्यता या कोई भी मूल्यांकन हो या कोई भी परीक्षा हो, वो मूल्यता परीक्षक से एक संवाद होता है और एक सहज संवाद होता है। लेकिन हम लोगों ने क्या है, परीक्षा को सफलता की कसौटी से आंक रखा है और यही कारण है कि जब परीक्षाएं आती हैं तो हम डर जाते हैं और उस डरने में क्या होता है कि फिर हम परीक्षा से लड़ते हैं, फिर हमें फेल होने का डर सताने लगता है। लेकिन वास्तव में जो एग्जामिनर है वो आपसे ऐसा कुछ नहीं पूछता है परीक्षा में जो अचानक पूछा गया हो, जो आपको जिस गुमराह किया जा रहा हो या कोई ऐसी चीजें रख दी हो जिसके बारे में आपको जानकारी ना हो। वो महज अपने क्वेश्चंस को देकर के आपके आंसर्स लेना चाहता है और आपसे एक संवाद हासिल करना चाहता है, जो मुख्य तत्व है किसी भी परीक्षा का और एग्जामिनर का यही मूड होता है। तो क्यों ना लड़ने की बजाय उस परीक्षक से एक मधुर संवाद स्थापित किया जाए। अंततः कोई भी परीक्षा एक मधुर संवाद है जो परीक्षक के द्वारा अपने परीक्षार्थी से की जाती है और परीक्षार्थी को भी पूरी तरीके से पैशनेटली इन्वॉल्व होकर के इस डायलॉग में, एक संवाद में शामिल होना चाहिए। निश्चित रूप से अगर मैं कहूं कि परीक्षाएं आयोजित ही इसलिए की जाती हैं ताकि आपके व्यक्तित्व का पता लगाया जा सके। जी हां, व्यक्तित्व का पता। अब व्यक्तित्व का पता परीक्षक कैसे लगाता है? क्योंकि जो वो क्वेश्चंस देता है तो उन क्वेश्चन को, डायरेक्टिव्स को समझने की आर्ट आपके अंदर है, कला आपके अंदर है या नहीं है। क्योंकि जब भी कोई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो क्वेश्चन डायरेक्टिव्स अलग होते हैं और हम क्वेश्चन डायरेक्टिव पर एक वीडियो पर अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन जब परीक्षक आपसे कोई परीक्षा लेता है तो वो ये जानना चाहता है कि ड्यूरिंग द लेक्चर इन योर क्लास यू वर पैशनेटली इन्वॉल्व और नॉट। जब आपका जो टीचर था आपके क्लास में जब लेक्चर दे रहा था, उस समय आपकी एक्टिव लर्निंग थी या नहीं थी? आपकी रिटेंशन सही थी या नहीं थी? आपकी अटेंशन सही थी या नहीं थी? या आप उस समय कहीं और थे? आप प्रेजेंस को बनाकर के आप रखे हुए थे वहां पर या नहीं रखे हुए थे? क्योंकि जिंदगी के 3 मंत्र महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जो 3 पीस हैं, पेशेंस, प्रेजेंस एंड परसिवियरेंस। जिंदगी में अगर आपको कुछ भी करना है तो धैर्य का होना बहुत जरूरी है। धैर्य इज द मदर ऑफ वर्च्यू, सभी गुणों की खान है। लेकिन साथ ही साथ अगर आप उस कक्षा में थे, उस क्लास में थे, तो क्या आप अपनी प्रेजेंस को दिखा रहे थे? कहीं ऐसा तो नहीं था कि महज एक कुर्सी जितना सीख रही थी आप उतना ही तो नहीं सीख रहे? तो आपको फिर क्लास में होने की कोई जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि कुर्सी अपना काम कर रही थी और जो आप कुर्सी का काम कर रहे थे वो तो कुर्सी भी कर रही थी। तो महज एक बेंच बन करके, महज एक फैन बन करके, महज एक कुर्सी बन करके, महज एक टेबल बन करके आप क्लास में उपस्थित तो नहीं थे। कहीं आपको भूख तो नहीं सता रही थी, कहीं आपको किसी की याद तो नहीं आ रही थी, आप घर पर दिमाग तो नहीं था आपका, आपकी अटेंशन थी या नहीं थी? आपको उस समय किसी अन्य चीज की जरूरत तो महसूस नहीं हो रही थी? क्या टीचर से आपका आई कांटेक्ट बहुत शानदार था?
क्या आपकी सिटिंग बहुत अच्छे से थी? क्या टीचर के प्रेजेंटेशन के दौरान आपके एक्सप्रेशन, आपके जेस्चर, आपके पोस्चर बहुत शानदार तरीके से व्यवस्थित थे या नहीं थे? बिकॉज दे मैटर इन योर लर्निंग, क्योंकि ये मैटर करते हैं और ये साबित करते हैं कि आप एक्टिव लर्निंग कर रहे थे या नहीं कर रहे। परीक्षक जानना चाहता है, क्योंकि उसने जो सवालात पूछे हुए हैं परीक्षा के दौरान वो वही आए हुए हैं जो आपके टीचर ने लेक्चर के दौरान आपको बताए होंगे। लेकिन हो सकता है कि आप उस समय प्रेजेंट बॉडी और एब्सेंट माइंड का शिकार हो गए हो, और कहीं ना कहीं जब आप परीक्षा में बैठे तो आपको लगा ये तो वो प्रश्न पूछे गए हैं, ये वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो सवालात किए गए हैं, एक्चुअली में मैंने पढ़े ही नहीं। क्योंकि ध्यान देने की जरूरत है, उस समय आप अपने लेक्चर देने वाले व्यक्ति के साथ नहीं थे। तो वो जान सकता है जब आप क्वेश्चन का आंसर देते हैं, उस क्वेश्चन में आप फिलो बना करके रखते हो, उसकी बर्तनी स्पेलिंग एरर नहीं छोड़ते हैं, उसमें शानदार तरीके से लिखते हैं, सही पैराग्राफ का प्रयोग करते हैं, सही प्रेजेंटेशन का प्रयोग करते हैं, सही लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, सही एक्सप्लेनेशन का प्रयोग करते हैं, सही प्रवाह का प्रयोग करते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आप कितना रेशियो बना करके रख रहे हैं, क्या अनुपात में लिख रहे हैं, और क्या बैलेंस है आपके आंसर का। ये आंसर का बैलेंस, ये क्वेश्चन का प्रवाह, ये बर्तनी की शुद्धता, ये प्रस्तुतिकरण, ये प्रेजेंटेशन, सही पैराग्राफ का प्रयोग करना, ये सारी चीजें आपके व्यक्तित्व को एक परीक्षक के सामने रूबरू कराती है, और वो जान पाता है कि हमारा एग्जामिनी, हमारा कैंडिडेट, हमारा स्टूडेंट रियली में एक ग्रेट पर्सनालिटी है या नहीं है, ये वो व्यक्ति है या नहीं है जिसको एक बोर्ड की तलाश थी, जो बोर्ड एक टॉपर की तलाश कर रहा था। यू हैव दैन आर्ट और नॉट, यू हैव दैट स्किल्स विद इन यू और नॉट, यू हैव दैट काइंड ऑफ पोटेंशियल विद इन यू और नॉट। आप में वो शक्ति, वो सामर्थ, वो ऊर्जा, वो इंथुजियाज्म, वो उत्साह, वो स्पिरिट्स, वो है आपके अंदर या नहीं। वो परीक्षक यही जानना चाहता। तो परीक्षा से लड़ना नहीं है, परीक्षा से डरना नहीं है, परीक्षक से संवाद कर रहा है। परीक्षक को बताना है अपने राइटिंग से, स्किल से, अपने क्वेश्चन के आंसर के माध्यम से, क्योंकि क्वेश्चंस को समझना बहुत जरूरी हो जाता है, और एक बेटर क्वेश्चन डायरेक्टिव को समझने वाला व्यक्ति हमेशा एक अच्छा उत्तर लिखता है। तो उत्तर बहुत जरूरी होते हैं, इस बात से मैं इनकार नहीं करता, लेकिन क्वेश्चन से ज्यादा जरूरी, आंसर से ज्यादा जरूरी क्वेश्चंस हो जाते हैं। मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि आंसर अच्छे नहीं होते हैं, आंसर जरूरी नहीं होते हैं, बट मैं इस बात से भी आपको रूबरू कराना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं आंसर से क्वेश्चंस बहुत जरूरी होते हैं। क्योंकि जब वो क्वेश्चंस पूछता है तो क्वेश्चन डायरेक्टिव समझने जरूरी हो जाते हैं, कि डिफाइन करने के लिए पूछ रहा है, या फिर वो आपसे एनालाइज करने के लिए पूछ रहा है, या क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए पूछ रहा है, या वो आपसे डिस्कस करने के लिए पूछ रहा है, या एग्जामिन करने के लिए पूछ रहा है, या क्रिटिकली एग्जामिन करने के लिए पूछ रहा है, या थ्रो लाइट ऑन करने के लिए पूछ रहा है, या आपको एग्जाम्पल देने के लिए पूछ रहा है, या आपसे आउटलाइंस पूछ रहा है, कि आपसे पूछ क्या रहा है वो क्वेश्चन। तो महत्वपूर्ण हो जाता है कि जस्टिफाई करने के लिए पूछ रहा है, कि रेफरेंस टू द किसी के पूछ रहा है। ये सारे क्वेश्चन डायरेक्टिव आप जब समझ पाते हैं तो यू कैन आंसर वेल, तो आप अच्छे से आंसर कर सकते हैं। और जब अच्छा क्वेश्चन होता है तो अच्छे क्वेश्चंस के पैरामीटर्स भी कुछ होते हैं। अच्छे क्वेश्चन में अच्छा एक्सप्लेनेशन हो, एक्सप्लेनेशन का रेशियो, एक्सप्लेनेशन का बैलेंस बहुत शानदार हो, सही लैंग्वेज का प्रयोग किया गया हो, लैंग्वेज में आपके फ्लो हो, प्रवाह हो, स्पेलिंग एरर से आप बच रहे हो, और जो पूछा गया है वही लिख रहे हैं, जो नहीं पूछा गया है उससे बचना भी होता है। साथ ही साथ किस तरीके से प्रेजेंटेशन देनी है, क्या आप सही पैराग्राफ का प्रयोग कर रहे हैं, क्या आप सही फॉर्मेट का प्रयोग कर रहे हैं, क्या आप सही तरीके से उस क्वेश्चन के जो भी पैरामीटर्स होते हैं उनको फॉलो करते हुए चले आ रहे हैं, देन ऑब्वियसली परीक्षक के मन में आपके प्रति
एक ऐसी इमेज बनती है और वो कहता है जी हाँ, ऑफ कोर्स दैट इज द स्टूडेंट वी हैव बीन सर्चिंग फॉर 1 ईयर। ये वही विद्यार्थी है जिसकी मुझे 1 वर्ष से तलाश थी, और जी हाँ, ही शुड बी द टॉपर, यही टॉपर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब राइटर ने उसको लिखा, विद्यार्थी ने उसको लिखा, तो परीक्षक ये भूल गया कि उसकी चाय का प्याला कहां था, और वो भूल गया और आपके प्रवाह में खो गया और आप पर नंबरों की बौछार कर दी, मार्क्स की बौछार कर दी। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, ऑलवेज फॉलो लर्निंग बिकॉज मार्क्स विल ऑटोमेटिकली फॉलो यू। आई ऑलवेज से, मैं हमेशा कहता हूं इसीलिए, और इस बात को ध्यान रखें सभी बच्चे, नेवर फॉलो द मार्क्स, ऑलवेज फॉलो लर्निंग बिकॉज लर्निंग ऑलवेज एसेंशियल एंड देन मार्क्स विल कम ऑटोमेटिकली। कभी भी मार्क्स के पीछे मत भागिए, शिक्षा के पीछे भागिए, लर्निंग के पीछे भागिए, क्योंकि अगर लर्निंग हुई, स्किल हुई, नॉलेज हुई, तो मार्क्स अपने आप आपको फॉलो करेंगे, कोई रोक नहीं सकता। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।